हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की इस वक्त फुल मून में क्या करंट एनर्जी है। ओह शिट, थोड़ा सा अंगूठा मेरा ठुक गया। अभी अभी ठुका है। चलें, ठीक है, हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फुल मून है तो हम देखेंगे फुल मून में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मतलब कि फीलिंग्स थॉट क्या रहते हैं। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी हम जो चेक कर रहे हैं ये फुल मून है। ठीक है, ये मून साइकिल्स चलती हैं, तो हम जब मून साइकिल्स होती हैं तो हम एनर्जीज में जैसे बहुत ज़्यादा जैसे फ्लक्चुएट करते हैं इमोशंस, थोड़े से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और जैसे जो वाटर साइन है, मून वाटर साइन, मतलब एस्ट्रोलॉजी हम जो बर्थ चार्ट रीड करते हैं उसके अंदर मून अगर किसी का वाटर साइन में है तो उस पर बहुत ज़्यादा इन मून साइकिल्स का इफेक्ट होता है। ठीक है, जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तब बर्थ चार्ट में सारे ही साइंस आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको साइंस पता है क्यों नहीं बताती। साइंस ना बताने का रीज़न ये है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो वाटर साइन आते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, थॉट उसके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर साइन आता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है तो फायर साइन आता है। और जब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, जब आपके पार्टनर या आप खुद ग्राउंडेड होंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल साइन आएंगे, मतलब पेंटिकल साइन। ठीक है, अर्थ साइन, अर्थ साइन को हम पेंटिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रही बात, आप बर्थ चार्ट जब रीड करने बैठते हैं तो उसके अंदर सारे साइंस आ जाते हैं। ठीक है, बर्थ चार्ट वो होता है जब हम बॉर्न हो रहे होते हैं उस टाइम का एक बर्थ चार्ट क्रिएट होता है, हम जिसको रीड करते हैं। ठीक है, ऑकल्ट साइंस तो जो जानते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो उनको उनके लिए मैंने बता दिया। मून साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे हमारे पार्टनर की, हमारी। ठीक है, और अगर आप लोगों का यहाँ पे मून साइन किसी वाटर साइन में, तब तो बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन आप लोग को देखने को मिलेगी। उस इंसान में मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, वो इंसान डिप्रेस रहेगा इन मून साइकिल्स में। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पर्सन की फुल मून ये जो आ रहा है इसमें क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है फुल मून को लेकर। ठीक है, चलें अपने पर्सन को मेडिटेट करें। हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या फुल मून में एनर्जी रहने वाली है। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मेडिटेट करें, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या इस फुल मून में एनर्जी रहने वाली है, आपके पर्सन के ऊपर इस फुल मून का क्या असर है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। एनर्जी ऑरेकल, सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को, फुल मून की एनर्जी को चेक करने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फुल मून में क्या एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी आपके पर्सन की इस फुल मून में क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज एंड स्पीड गाइड। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मेडिटेट करें, मेरे व्यूवर के पार्टनर की इस फुल मून में क्या एनर्जी रहने वाली है। आपके पर्सन की इस फुल मून में क्या एनर्जी रहने वाली है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेटजी, ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रेटजी बना रहा है। 21 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेटजी के साथ मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा है, हम इसी को अभी शफल कर रहे थे और अभी अभी दिखा है। ठीक है, वेट, डेथ, कुछ एंडिंग है आप लोगों के बीच, कुछ एंड हुआ है और ये पर्सन कुछ साइकिल को आपके साथ, कुछ सर्कल को दोबारा स्टार्ट करने की कोई स्ट्रेटजी बना रहा है। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रेटजी बना रहा है, क्योंकि ताकि कुछ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कुछ जो कार्मिक कॉर्ड्स है ना, जो कार्मिक कटिंग थी वो हो चुकी है। जो कार्मिक चीज़ें हो रही थी, जो टॉक्सिक चीज़ें हो रही थी, आप लोग एक साथ रहकर भी खुश नहीं थे और एक दूसरे से दूर जाकर भी खुश नहीं थे। ठीक है, तो कुछ चेंज हो रहा है, लक चेंज हो रहा है, लक इस कनेक्शन का चेंज हो रहा है। और
यहाँ पर आपका, मेरे व्यूअर का, जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया उनको कुछ नहीं मिल सका, उनका भी लक यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए आपके पर्सन किसी स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिज्यूनेट, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा खामोश, एक हर्बिट मूड में है, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है। इस फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी है, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेटजी आपसे बात कैसे करनी है, स्ट्रेटजी आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, एक रेस्ट एंड रिज्यूनेट, ठीक है, ये अपने साथ एक रिज्यूनेट हो रहा है, इसकी एनर्जीज वापस जो इसके अंदर जो एनर्जीज चल रही है उनको क्लियर कर रहा है, ठीक है। अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, तो क्लियर कर रहा है। अगर इसके फैमिली में इस कनेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने आप को हील कर कर, क्लियर कर कर उस मैस को भी क्लियर करना चाहता है, तो एक स्ट्रेटजी से चल रहा है। ये स्ट्रेटजी ये पर्सन आपके साथ भी बना रहा है, देखिए यिंग और यांग। ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाहता है, पहले खुद को बैलेंस कर रहा है, अपने सोल को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, उसके बाद इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, किसी तरीके की स्ट्रेटजी बना रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल आपके कनेक्शन में एक बैलेंस की एनर्जी, स्टॉर्म वार्निंग, इस वक्त स्टॉर्म वार्निंग चल रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक जैसे कम्युनिकेशन नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें इस कनेक्शन को फिलहाल इस वक्त बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड का आर्कएंजल माइकल, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे अब चार्ट संभाल रहा है। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, 35 इसकी एज हो सकती है, 38 हो सकती है, 34 हो सकती है, 22, और ये बर्थ डेट नंबर हो सकता है आपका 19, 21, ठीक है, 48 किसी की एज हो सकती है, 10 किसी की 10 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब चार्ट संभालने वाला है। ये जो एक स्टॉर्म आया इस कनेक्शन में, ये पर्सन इस स्टॉर्म को एंड करेगा, खत्म करेगा इस एनर्जी में। ये पर्सन एक यिंग और यांग, इसकी बैलेंस हो रही है साइड, ठीक है, बहुत एक बैलेंस पे इसका जो इस वक्त फोकस है, अपना बैलेंस पे फोकस है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, ये आपके साथ खुशियाँ चाहता है। अगर मैंने कहा ना इसकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो उसको भी रिजॉल्व करेगा, आपको लेकर इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व करेगा। अगर आपके लिए बात करनी है तो अब आपके लिए बात करेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको कुछ जस्टिस देने वाली एनर्जी है, एक जस्टिस से चलना चाहता है, एक जस्टिस कायम करना चाहता है। अगर इसने पास में जस्टिस नहीं दिया इस पर्सन ने इस कनेक्शन में, तो इस टाइम ही जस्टिस करना चाहता है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, ये कार्मा चल रहा था, ये कार्मा का व्हील है, ठीक है। यहाँ पे ये डेथ और आके बता रहा है ये कार्मा एंड हो चुका है, कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक कटिंग हो चुकी है। टॉक्सिक एनर्जी, डार्क एनर्जी, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक पोजेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक डेविलिश एनर्जी एंड हो चुकी है। कोई एक पर्सन था जो दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ एक 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 एक्स्ट्रा में उस पर्सन का अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था। आप इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए कोई कभी भी प्रायोरिटी नहीं थे। इस पर्सन के लिए जो एक वैल्यूएबल चीज़ थी वो अपनी लाइफ में अच्छा मनी, अच्छी अर्निंग, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिसने जो कह दिया उसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके कार्मिक डेप्थ्स थे। कार्मिक डेप्थ थे मतलब यहाँ पर आपके साथ कुछ कार्मा ऐसा रिलेटेड, ऐसा कनेक्टेड था कि आपको कुछ इस कनेक्शन में कार्मा क्लियर करना था, ठीक है। कुछ आप यहाँ पर कुछ गलती ना कर भी आपने बहुत कुछ सहा है, मतलब कि आपने बहुत कुछ देखा है, आपने जबकि इस कनेक्शन में अपना बेस्ट दिया, 100 नहीं 1000% दिया आपने अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मा था, कुछ कार्मिक बैगेजेस थे जिनको क्लियर होना था। अगर वो अभी नहीं होते, इस पर्सन से अगर मैरिज हो जाती तो बाद में होते, लेकिन क्लियर जरूर होते। मुझे कॉन्टेक्ट से नजर आ रहा है कुछ कार्मा क्लियर हो चुका है आपका इस पर्सन से। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर दूर बैठे इस पर्सन को देख रहे हैं, या तो दूर बैठे अब आप अपनी लाइफ में आपकी जो एक चाइल्डिश एनर्जी है ना, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने जो अपनी एक बाउंड्री बना दी ना, बस ठीक है, आप अपनी जगह आके सेटल हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जितना करना था आपने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हो चुके हैं। डिवाइन ने आपको सेव कर दिया, डिवाइन ने आपको अलहदा कर दिया। आपके दिल में जो बोझ था, आपके दिल में जो कनेक्ट रहने की जो चाहत थी, वो सब कम कर ली गई है। आपके अंदर जो उसके लिए एक अननेसेसरी लव था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ आपको दे भी नहीं रहा, फिर भी आप बिला वजह लव फील कर रहे हैं। आप फिर भी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करके इसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से आपकी एक एंडिंग हुई है, ठीक है, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकले हैं। आपको ऐसा लग रहा है अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इस पर्सन को भी करना चाहिए, ठीक है, आपका ये थॉट प्रोसेस हो चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी वाली है, ये पर्सन हीलिंग कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, किसी तरीके का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्मा चल रहा था, वो एंड हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से भी देखा। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से करंट एनर्जी।
आपके कनेक्शन की इस पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है फुल मून में? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस फुल मून में मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, ये किस तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे हैं? क्लैरिफाई स्ट्रेटजी, ये किस तरीके की स्ट्रेटजी है? आपकी तरफ कांटेक्ट करने की स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये आपकी तरफ इमोशनली कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए टू ऑफ कप्स, ये पर्सन स्ट्रेटजी बना रहा है बैलेंस करने की यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे हाइड कर रहा है कि आपको चाहता है कंप्लीटली आपको अपनी लाइफ में एक इक्वल, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है, आपके जैसा कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ ये अपना कंप्लीट लव शेयर कर सके। बेहद इमोशनल हो रहा है और अब आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे। हमने पहले देखा ना कि आपको डिवाइन ने सेव कर दिया, आपके अंदर जो अननेसेसरी लव था ना, इसके ना कुछ करने के बावजूद फिर भी आप एक लव फील करते थे। इसने आपका कभी भी ट्रस्ट नहीं जीता, फिर भी आपने एक ब्लाइंडली इस पर्सन पे ट्रस्ट करा। आप इस साइकिल से बाहर खड़े हुए, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, ठीक है। आप थोड़े से दो राय में हैं, थोड़े से आप कंफ्यूज हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को छोड़ के कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएं या क्या करें आप, ठीक है। थोड़ा सा आपका माइंड, आप बहुत ज़्यादा बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब अपने आप को आप हर्ट करने से बचा रहे हैं। मतलब कि आप पहले जो अप्रोच कर लिया करते थे, आपको ऐसा लगता था वो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते, तो अब आप अप्रोच नहीं कर रहे इस डर से कि आप हर्ट होंगे, आपको पेन मिलेगा, आप दोबारा उस पेन उस तकलीफ को फील नहीं करना चाहते, इसलिए अब आप इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे, इस पर्सन की तरफ जा नहीं रहे। चाहे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन खुला हुआ है, एक दो ऑप्शन खुले हुए हैं कि आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बोले नहीं, इसका खुद आना ज़रूरी है, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको बआसानी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं, ठीक है। वो शायद पर्सन खुश भी हो जब आप उससे कांटेक्ट करें, लेकिन आप कांटेक्ट करना ही नहीं चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर आना है तो इसने खुद आना है, फिर ये रिस्पेक्ट भी देगा, इज्जत भी देगा, लव भी देगा, फिर आपकी नाराजगी से डरेगा भी, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल। देखें फिर यहाँ पे जस्टिस आ गया, एक कारमा, एक जस्टिस क्लियर हो रहा है, कारमा क्लियर हो रहा है। मतलब कि डिवाइन इस कनेक्शन में आपको जस्टिस दे रहा है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस ही है। ये पर्सन क्या आपको जस्टिस देगा? डिवाइन की तरफ से जस्टिस है। बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, लेकिन फीलिंग्स हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, आपको 24/7 याद कर रहा है, ठीक है। 24/7 याद कर रहा है। अगर आपको इस पर्सन की एक ज़रा एक पॉइंट भी फिक्र नहीं हो रही ना कि ये आपको अब अगर आप फेयर लूज कर चुके हैं, जैसे आपका फेयर खत्म हो चुका है कि ये पर्सन कहीं जाएगा, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। आई एम श्योर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये क्यूरियोसिटी है इसके माइंड में कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या हाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। लेकिन ये आपसे अपना लव हाइड कर रहा है, अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, स्ट्रेटजी बनाना चाहता है किसी तरीके से कि वो जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि रस्सी भी जल जाए और पता नहीं क्या, लाठी भी टूट जाए और ऐसी कुछ है ना, तो वो वाली कहावत, ठीक है, वैसी वाली वो, ये आप खुद याद कर लिएगा। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट। यहाँ पे डेविल बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, ठीक है, एक ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। आपकी किसी थर्ड पर्सन ने आप लोग का कनेक्शन डिस्टर्ब करवाया, खराब करवाया, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन था जिसने आपके और इस पर्सन को भड़काया है या अपनी तरफ लेकर गया है, लेकिन इस कनेक्शन को ख़राब ज़रूर करवाया, ठीक है। ये पर्सन आपकी विश कर रहा है, आपके लिए पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है। मतलब कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके हैं और इसके ही रहेंगे, ठीक है। आपको कोई और नहीं ले सकता, आप इसकी विश हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप जैसे मेडिटेट भी कर रहे हैं ना, अपने आप को हील भी कर रहा है, तो बस इसको आपका ख्याल आ रहा है कि सिर्फ आप इसकी लाइफ में से कहीं नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड कनेक्शन, जैसे आप सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जैसे इसको कभी कोई इसके बड़े बुरे समझते थे, कोई आपके अंदर एक ऐसा पर्सन है जो अपने कभी घर में से ऐसी ऐसी फीलिंग्स फील करता है जैसे कि आप इसको जानते हैं, कंप्लीटली जानते हैं, और अभी से नहीं, बहुत टाइम से जानते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी फील करता है कि आपके अंदर किसी की छवि देखता है अपने घर में से। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसी छवि देखता है कि आप शायद आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी, एक एज नहीं है आपकी, ठीक है। मेच्योरिटी की बात नहीं करी, एज की बात हो रही, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ठीक है। आप बिना कहे इस पर्सन को समझना जानते हैं, आप इसका एक कंफर्ट जोन है, ठीक है।
ये पर्सन किसी के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब ये जैसे एक दुनिया को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सारी ऑब्सेशन, सारी एडिक्शन छोड़कर ये पर्सन आपकी विश कर रहा है डिवाइन से, ठीक है। खुद को हील करना चाह रहा है, अपनी विश को कम ट्रू करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को हील करना चाह रहा है, ठीक है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करना चाह रहा है, अपने अंदर जो इसकी डार्क साइड है उससे बाहर निकलना चाह रहा है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि उसको ऐसा लगता है जब भी आपकी तरफ आता है आप एक तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी कोई ऐसी एनर्जी है, या तो आपसे झूठ बोलता है, या तो ये आपके साथ डिसेप्टिव एनर्जी में आता है, या तो आपको गोस्ट करने लग जाता है, या तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता उस तरीके से। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप हैं और आप सारी जिंदगी रहेंगे, तो कुछ चेंज कर आना चाह रहा है। इसको जो टाइम लग रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की इस न्यू मून में एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई यिंग और यांग, ठीक है। इस न्यू मून, फुल मून में आपके पार्टनर की एनर्जी, फुल मून आपके पार्टनर की एनर्जी, फुल मून आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी, यिंग और यांग, क्लैरिफाई यिंग और यांग। डार्क साइड खत्म हो रही है आपके कनेक्शन की, कंफ्यूजन खत्म हो रही है। देखिए जो भी कंफ्यूजन थी ना, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है। सारे ऑप्शंस रहे हैं तो उन सबको खत्म कर रहा है। कार्मिक कनेक्शन रहे तो इस कनेक्शन के लिए सबको खत्म कर रहा है और आपको चूज कर रहा है, आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपको एक अपना सोलमेट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। आपको एक सोल टू सोल काउंटर पार्ट, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहा है, आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ आप इसके राइट पार्टनर हैं, आप इसके राइट पर्सन हैं, ठीक है। आप इसके दिल को पीस देते हैं, आप इसके लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं, एक एक अंधेरे में एक लाइट लेकर आते हैं। आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन को बेहद पसंद है, आपका दिखना, आपका पहनना ओढ़ना, आपका चलना, आप जिस तरीके से भी आप अपने आप को कैरी करते हैं, पर्सन आपको सब, इसके पास बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन इसको ऐसा लगता है वो सब कार्मिक है, वो किसी ना किसी वजह से इसके साथ जुड़े थे, ठीक है। और आप एक बे लॉस जुड़े हुए थे, आपके पास किसी की चीज़ की कमी भी नहीं थी, फिर भी आप जुड़े हुए थे, तो आप सच में इसको चाहते थे, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा ये आपको लेकर, बैक एंड फोर्थ एनर्जी रही, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग से इसकी लाइफ में बहुत कुछ ऑप्शन, बहुत कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी में रही, ठीक है। एंजल ऑफ लव, क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव, क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव। यहाँ पे एंजल ऑफ लव की क्यों एनर्जी है इस फुल मून में आपके पर्सन की, एंजल ऑफ बैलेंस। ये पर्सन आपको एंजल ऑफ बैलेंस की तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि फोर ऑफ कप्स यहाँ पे इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया और आपने उसके बाद अपने आप को बैलेंस किया, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है, आपको पता है कि आपने खुद को हील किया, बैलेंस किया, और आप एक मैनिफेस्टर हैं। ये पर्सन देख रहा है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, आपने शायद इस पर्सन को, जैसे ये पर्सन जैसे एक हैरान है, एक टाइम था ये आपकी सुनने को तैयार नहीं था इस कनेक्शन में, और ये वक्त है कि ये पर्सन आपको चाहता है कि आप इसके लाइफ में इसके साथ चलें, ठीक है। मतलब कि आपको देख रहा है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, आपने जो भी डिवाइन से मांगा था, वो आपको पूरा, आपके लिए वो पूरा हुआ, वो आपके लिए कंप्लीशन हुआ, ठीक है। अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर में इसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन एंड एस ऑफ कप। आप इस वक्त एंजल्स आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप इस वक्त बैलेंस में, डिवाइन इस वक्त आपको बैलेंस करने के लिए कम्प्लीटली एक एक जैसे इस वक्त फुल मून में आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी। आप इस पर्सन को मिस कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए, जैसे आपका दिल साफ हो रहा है, अगर पास्ट की नेगेटिविटी थी ना, जो ग्रजेस थे वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। आपका दिल साफ हो रहा है। डिवाइन चाह रहा है यहाँ पर आप लोग जब कनेक्ट करें, जब आप लोग एक साथ आए, तो पास्ट ग्रजेस ना रहें, पास्ट जो मिस्टेक्स थी, जो कार्मा था, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक क्लैशेस आ गए, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, वैसी चीज़ें ना रहें, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर स्पिरिचुअल इवेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है इस कनेक्शन पे, ठीक है। तो एक टाइम था यहाँ पर जब आप लोग के बीच एक दूरियां आनी थी, जो कार्मा रिलीज होना था। इसके बाद जैसे आपके दिल को, आपकी सोचों को क्लियर करा जा रहा है, आपको मना करा जा रहा है कि पास्ट की मिस्टेक्स को, पास्ट को होल्ड मत करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचें, होल्ड योर विजन, ठीक है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप थोड़े से कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आप इसके लिए, खैर मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे है, टावर और टावर, ठीक है। बहुत दोनों ही कार्ड एक जैसे आए, लेट्स सी, देखते हैं टावर एंड ये टावर।
यहाँ पर अगर जो भी ब्लॉकेजेस थी, आप लोग एक साथ नहीं हो पा रहे थे, एक सडनली यहाँ पर शिफ्ट आएगा, आप लोग एक साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। जितना भी ब्लॉक फील कर रहे थे इस कनेक्शन में कि एक साथ ना आने की वजह से, जो भी एक स्ट्रॉम आ चुका है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हेजिटेट कर रहे हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट को ख़राब नहीं करना चाहते, आपने बहुत कुछ यहाँ पर मेहनत करी, आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, देखूंगी यहाँ पर 8 ऑफ सूट क्यों आया, क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, मैरिज। ये कनेक्शन जैसे अगर यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, मैरिज को लेकर सोच नहीं पा रहे थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे थे, मेंटली बनाई हुई चीज़ें थी आपके पार्टनर के अंदर, तो वो क्लियर हो रही हैं। अगर फैमिली यहाँ पर इशू था वो क्लियर हो रहा है, मेंटली यहाँ पर फैमिली ब्लॉकेजेस थी जो आपके पार्टनर के माइंड में थी, कोई रिलीजियस कास्ट ब्लॉकेजेस थी मैरिज के लिए तो आपके पार्टनर के माइंड में हुई थी, तो एक सडन कुछ शिफ्ट ऐसा आने वाला है आपके पार्टनर की, ये प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाली है, ठीक है। मतलब कि ये टाइम है आप लोग का अब चीज़ों को रिजॉल्व होने का, ठीक है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपके इस स्ट्रॉन्ग जो आया था, जिस वजह से भी आप लोग डिस्कनेक्ट हुए थे, आप इस पर्सन से मैरिज मांग रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, जिस वक्त पर्सन को देना मुश्किल लग रही थी, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपको वो सब कुछ दे नहीं पाएगा, अगर फैमिली के पास जाएगा, फैमिली ने ये पूछा तो करे जा रहा है, बैलेंस करना चाहता है। जो एक सडन चीज़ें जैसे कोलैप्स हुई थी, तो अब सडनली चीज़ें सही होने वाली हैं, फैमिली और अदर सिचुएशन सब एक जैसे अनफोल्ड हो रही हैं, एक एक अलाइन हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन मुझे एफर्ट करता हुआ नजर आ रहा है बैलेंस करने के लिए, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल माइकल। जिस तरीके से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई जेलस है, आप लोग के इर्द गिर्द कोई ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा, आप किसी के अपने कनेक्शन के बारे में किसी से बात नहीं करें, कोई नहीं चाहता ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, आप लोग के एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या इस पर्सन के इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं जो जानते हैं जिस तरीके से ये पर्सन डिटरमाइंड हो रहा है आपके लिए, जिस तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, जिस तरीके से ये पर्सन एक प्योर होकर इस कनेक्शन को बनाना चाह रहा है, तो कोई ना कोई जेलस है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता इस कनेक्शन में सक्सेस आए, ठीक है। आप लोग के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, वो चाहता है कि यहाँ पर ये बर्डनसम रहे और आप भी यहाँ पर जो अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप जो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, जो आपने इस पर्सन से खुद को जैसे डिटैच किया है, वो एक सक्सेस का बाइज है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर को इससे एक स्ट्रेंथ मिल रही है, आप अपने पर्सन को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर जो बर्डन थे आपके पार्टनर उन बर्डन को छोड़कर देख रहे हैं आपको, आपके ऊपर भी तो कितने बर्डन थे, आपके साथ भी तो कितना गलत हुआ, आप किस जगह से वापस अपने आप को उभार के खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या ये पर्सन आपके कोई एक्शन लेंगे, आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे। डोर टू स्पिरिट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, यहाँ पर एंड एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, ये पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में वर्क करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों फिलहाल इस वक्त मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, और आप एक दूसरे की तरफ एक जैसे एक मिररिंग एनर्जी है, बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे, थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी में लग रहा है, ये आपके लिए एक लव लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। ये अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन इसको ये देखिए मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपको बैलेंस देना चाहता है, जिसने आपके साथ इनजस्टिस करा उसको जस्टिस में चेंज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन का जैसे एक चक्रा हीलिंग चल रही है, इसको क्लियर करे जा रहे हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये पर्सन जैसे जैसे हील होता जा रहा है, ये इस बात को समझता जा रहा है यहाँ पर ये कनेक्शन कितना ज़रूरी है, ठीक है। एक्शन, आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन में, आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ से किसी तरीके के एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके पर्सन का एक्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस फुल मून एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रहने वाला है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर इसने इनजस्टिस करा है, फुल न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्टार्ट। ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये क्लियर कट है यहाँ पर, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ के आपने इसको बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा संभाला है, हर बुरे वक्त में आपने इसका साथ दिया है, ठीक है। आपने इसको हर तरीके से सपोर्ट दी है, ये आपको नहीं भूल सकता, इसका आसान नहीं है,
इसको ऐसा लगता है जो भी इसकी ज़िंदगी में लोग हैं वो सिर्फ दुनियावी हैं, ठीक है। टीम वर्क चाहता है, ये पर्सन चाहेगा कि आप भी इतना ही प्योर प्योर सोल होके इस कनेक्शन में वर्क करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जैसे विजडम वाला समझता है, विजडम है आपके पास, आपने बहुत समझदारी से इस कनेक्शन को चलाया है। ये आपको अपने लवर की तरह देख रहा है, एक राइट काउंटर पार्ट, राइट पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई इसकी लाइफ में है जो जेलस है इस कनेक्शन से। शायद ये उससे आपके कनेक्शन के बारे में बात करता है। आप कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपका बिहेवियर कोल्ड और डिटैच दिख रहा है। ये हर्मिट मूड में आपके इस बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप कभी भी ऐसा रिएक्ट करते नहीं थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा हो सकता है टैरो देख रहा है तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, या आपको या क्यूरियोसिटी है, या आपको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है ऐसा क्या कर रहे हैं आप, कहाँ बिजी हो गए, या तो आप क्यों इतना कोल्ड और डिटैच हैं। देखिए वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, साइलेंट इसलिए है, इसको लग रहा है कि आप खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आप खुद बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप किसी और की ना सुने, ठीक है। अगर आप किसी और की बात सुन रहे हैं तो आपको सुननी नहीं चाहिए। और एक तो इस वक्त आप लोग मिररिंग एनर्जी में, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पर साइलेंट ही रहना चाह रहे हैं, आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मैसेज और टेक्स्ट है और आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप होल्ड बैक करके बैठे हैं इस वक्त, आप चाह रहे हैं कि आप ये टाइम आपके लिए राइट नहीं है कि आप यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा लव दिखाएं या बहुत ज़्यादा अटेंशन दें, या बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्टिव हो जाएं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को यहाँ पर एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रकनेस से बाहर निकलने के लिए। काफ़ी टाइम से स्ट्रक है ये कनेक्शन। आप इस वक्त अपनी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। आप नहीं चाहते वो चीज़ खराब हो, बिल्कुल आपने ये आप चाहते हैं ये पर्सन अपनी मर्जी से चूज करे इस कनेक्शन को और आपको, ठीक है। क्लैरिटी लेकर आए, आप चाह रहे हैं कि क्लैरिटी की, आप वैसे भी आप इस पर्सन से भी क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप क्लियर कट जानना चाह रहे हैं कि क्या है, ठीक है। जो भी दिल में है बोलो, जो दिल में है वो बात करो, ठीक है। आप इसकी दिल की बात सुनना चाह रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। बिजी हैं, अपने आप को बिजी करा हुआ है, काम वाम कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस चेंज है, आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, अपने आप को काम करते करते हील भी कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको पास्ट का भी ख्याल आता है, एक हीलिंग भी चल रही है, बिल्कुल यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। यहाँ पर क्लैरिटी के आप बस, आपको एक्शन तो चाहिए लेकिन क्लैरिटी वाला एक्शन। क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, क्या सोचा है फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, वरना आप क्लियर कट होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये नज़र आ रहा है, आप होप कर रहे हैं कि ये पर्सन आए तो क्लैरिटी के साथ आए, ठीक है। मेरे इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। इस फुल मून में इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, इस फुल मून में इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। टाइम टू टेक ब्रीद आउट, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस होना है, हील करना है खुद को। टाइम टू टेक ब्रीद आउट, ठीक है। बस एक पीस को महसूस करें जो आपकी लाइफ में बहुत अरसे बाद आया है, ठीक है। ये फुल मून आपको बहुत ज़्यादा पीस देने वाला है, बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सिंग एनर्जी देने वाला है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने गोल के, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर, डिवाइन कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्राइड में नहीं आना। ये पर्सन कांटेक्ट करे तो एक सिंपल सा इंसान बनकर कम्युनिकेट करें। आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंडिंग से जानता है, आपके इमोशंस से जानता है, आपकी इमोशनल साइड से जानता है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पर, लियो हो सकता है ये पर्सन या आप, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको कहा जा रहा है आपको हील करना है, इस पर्सन ने ही एक्शन लेना है। ये पर्सन कितना ही वेट कर ले, इसको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स पर इस कनेक्शन की इस फुल मून पे एनर्जी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखना पड़ेगा, चाहे आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, ठीक है। देखिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस पर्सन को अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है। ये अपना ईगो और प्राइड खत्म करे, ये अपने रास्ते में ना आने दे, ठीक है। इस कनेक्शन को बचाना चाहता है तो प्राइड और ईगो को डाउन करे, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी में चेंज आएगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, आपकी सिचुएशन में लव आने वाला है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके कनेक्शन में न्यू स्टार्ट है। ये जो फुल मून की एनर्जी है आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले लुक एट द बिगर पिक्चर, आप अगर बार बार सोच रहे हैं इस पर्सन को कांटेक्ट करें या वेट करें तो आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बिगर पिक्चर को देखें, एक्शन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई ना कोई फायरी क्लाइमेक्स है
जो यहाँ पर इस कनेक्शन में आने वाला है, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आना चाहिए। जैसे जैसे आप एक कम्प्लीटली केयर फ्री होते जाएंगे ना इस कनेक्शन से, वैसे वैसे आपको यहाँ पर क्लैरिटी ट्रुथ देखने को मिलेगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।